हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेकर के आए हैं एक बेहतरीन उम्दा क्लास मौर्य साम्राज्य, जिसमें हम अशोक चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे और चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री चाणक्य कौटिल्य के विषय में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, सभी लोग मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए और पेन और कापी लेकर के बैठें, जिससे कि आप लोग नोट्स बनाते चलें और उनको रिपीट भी कर सकें। तो देखते हैं दोस्तों, पहला क्वेश्चन नंबर पहला, सबसे प्राचीनतम राजवंश कौन है? तो दोस्तों, सबसे प्राचीनतम राजवंश हमारा मौर्य वंश है। इसके बाद दोस्तों देखेंगे, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। नेक्स्ट दोस्तों, मौर्य वंश की स्थापना कब की गई? तो दोस्तों, मौर्य वंश की स्थापना की गई 322 ईस्वी में। नेक्स्ट, कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो कौटिल्य चाणक्य दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? तो चाणक्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त था। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में सबसे अधिक मदद किसने की? तो दोस्तों, चंद्रगुप्त के शासन को विस्तार करने में सबसे अधिक योगदान चाणक्य का रहा। नेक्स्ट, किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? तो दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भूलना नहीं है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से मैकियावेली के प्रिंस से तुलना की जाती है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, किस शासक ने सिंहासन पर बैठने के लिए अपने भाई को मौत के घाट उतार दिया? तो दोस्तों, अशोक। नेक्स्ट, सम्राट अशोक की उस पत्नी का नाम क्या था जिसने उसे प्रभावित किया? तो दोस्तों, कारुवाकी। नेक्स्ट, अशोक ने सभी शिलालेखों में 1 रुपया से किस प्राकृतक का प्रयोग किया? तो दोस्तों, मगधी। तो दोस्तों, जो भाषा थी 1 रुपया में, उसमें अशोक ने मगधी भाषा का प्रयोग किया दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों देखेंगे, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तो दोस्तों, तक्षशिला। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा? तक्षशिला। नेक्स्ट दोस्तों, किस सम्राट का नाम देवान प्रियदर्शी था? तो दोस्तों, अशोक सम्राट का नाम देवान प्रियदर्शी था। नेक्स्ट दोस्तों, किस राजा ने कलिंग के युद्ध में नरसंहार को देखकर बौद्ध धर्म अपना लिया था? तो दोस्तों, अशोक। नेक्स्ट, कलिंग का युद्ध कब हुआ? तो दोस्तों, 261 ईसा पूर्व। नेक्स्ट, प्राचीन भारत का कौन सा शासक था जिसने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया? तो दोस्तों, अपने अंतिम दिनों में मरते समय दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपनाया। नेक्स्ट दोस्तों देखेंगे, मौर्य साम्राज्य में कौन सी मुद्रा प्रचलित थी? तो दोस्तों, पर्ण मुद्रा प्रचलित थी। नेक्स्ट दोस्तों, 17 नंबर, अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो दोस्तों, अशोक का उत्तराधिकारी कुणाल था। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र का लेखक किसके समकालीन था? तो दोस्तों, अर्थशास्त्र का लेखक चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन था। नेक्स्ट दोस्तों, मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र कौन था? तो दोस्तों, ध्यान रखिएगा, मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। नेक्स्ट दोस्तों, बात कर लेते हैं, यूनान के शासक सेलुकस ने अपने राजदूत मेगस्थनीज को किसके दरबार में भेजा था? तो दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। नेक्स्ट की दोस्तों बात कर लेते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? तो दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस को पराजित किया। मेगस्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? तो दोस्तों, उसकी पुस्तक का नाम इंडिका है। नेक्स्ट, किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के विशिष्ट रूप का वर्णन हुआ है?
तो दोस्तों विशाख दत्त के ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के विशिष्ट रूप का वर्णन हुआ है। नेक्स्ट दोस्तों, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो दोस्तों मुद्रा राक्षस के लेखक है विशाख दत्त। नेक्स्ट दोस्तों, किस स्रोत में पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है? तो दोस्तों पाटलिपुत्र का वर्णन दोस्तों इंडिका बुक में है, जो मेगस्थनीज ने लिखी थी। 26 नंबर क्वेश्चन की दोस्तों बात कर लें, अशोक के शिलालेखों में से कौन सी भाषा थी? तो दोस्तों प्राकृतिक भाषा थी। नेक्स्ट दोस्तों, किस मौर्य राजा ने दक्कन पर विजय प्राप्त की? तो दोस्तों दक्कन पर विजय प्राप्त करने वाला मौर्य शासक कुणाल था। नेक्स्ट दोस्तों बात कर लें, मेगस्थनीज द्वारा अपनी पुस्तक में समाज को कितने भागों में बांटा गया? तो दोस्तों समाज को मेगस्थनीज ने 5 भागों में बांटा। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? तो दोस्तों राजनीति से संबंधित है। नेक्स्ट, किस शासक ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया? तो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य शासक ने राजधानी पाटलिपुत्र बनाया। नेक्स्ट की दोस्तों बात कर लेते हैं, पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य का महल किसका बना था? तो दोस्तों लकड़ी का बना था। नेक्स्ट नंबर की बात कर ले दोस्तों, किस अभिलेख से यह सिद्ध होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? तो दोस्तों हम लोग अभिलेख की बात कर लेंगे, रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। दोस्तों रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ है। दोस्तों इसके बारे में पूर्ण जानकारी और स्रोत मिलते हैं। दोस्तों हम करेंगे नेक्स्ट की बात, सर्वप्रथम भारतीय साम्राज्य किसने स्थापित किया था? तो दोस्तों सर्वप्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित करने वाला चंद्रगुप्त मौर्य ही था। नेक्स्ट की दोस्तों बात कर ले, किस स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया? तो दोस्तों मगध का सम्राट बताने वाला सम्राट था भाब्रू स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था। तो दोस्तों नेक्स्ट की बात कर लें, उत्तराखंड में अशोक का शिलालेख कहाँ स्थित है? तो दोस्तों उत्तराखंड में अशोक का शिलालेख दोस्तों कालसी में स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं दोस्तों, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अशोक के शिलालेख को सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप अंग्रेज, जिसने सबसे पहले अशोक के शिलालेख को पढ़ा। नेक्स्ट की बात कर रहे दोस्तों, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन किया शिलालेख में है, 13वें शिलालेख में। नेक्स्ट की दोस्तों बात कर लें, कौन सा शासक जनता के संपर्क में रहता था? तो दोस्तों जनता के संपर्क में रहने वाला शासक अशोक था। नेक्स्ट की दोस्तों बात कर लें हम लोग, तो दोस्तों किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द का प्रयोग किया गया? तो दोस्तों मुद्रा राक्षस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द का प्रयोग किया गया। दोस्तों नेक्स्ट की बात कर लें, किस राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? तो दोस्तों मास्की। नेक्स्ट, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? तो दोस्तों श्रीनगर की स्थापना अशोक ने की थी। अशोक मौर्य शासक ने श्रीनगर की स्थापना की थी। नेक्स्ट दोस्तों, किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? तो दोस्तों शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग अर्थशास्त्र में किया गया है। नेक्स्ट, किसने पाटलिपुत्र को पोलिब्रोथा कहा था? तो दोस्तों पोलिब्रोथा दोस्तों मेगस्थनीज ने कहा था। नेक्स्ट दोस्तों बात कर रहे हैं, मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसको कहा जाता था? तो दोस्तों सड़क निर्माण अधिकारी को। सड़क निर्माण अधिकारी को दोस्तों एग्रोनोमाई कहा जाता था। नेक्स्ट दोस्तों, अशोक के बारे में जानने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो दोस्तों अशोक के बारे में जानने के लिए महत्वपूर्ण
शिलालेख है। नेक्स्ट की दोस्तों बात कर लें। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते हैं, या किसने कहा है? तो दोस्तों या मेगस्थनीज ने कहा था। नेक्स्ट की दोस्तों बात कर लें। तो दोस्तों बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक एक प्रांत का गवर्नर था। वह प्रांत कौन था? तो दोस्तों वह प्रांत उज्जैन था। किसने अपने पुत्र व पुत्री को बौद्ध धर्म के प्रचार व प्रसार हेतु श्रीलंका भेजा था? दोस्तों अशोक दोस्तों अपने पुत्र पुत्री को श्रीलंका भेज दिया। नेक्स्ट, कौटिल्य द्वारा रचित पुस्तक अर्थशास्त्र कितने अभिकरणों में विभाजित है? तो दोस्तों 15 अभिकरणों में विभाजित है। नेक्स्ट, अशोक का शिलालेख भारत के अलावा किस अन्य स्थान पर भी पाया जाता है? तो दोस्तों अशोक का शिलालेख अफगानिस्तान स्थान में भी पाया जाता है। नेक्स्ट, किस शिलालेख में अशोक की घोषणा की सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? तो दोस्तों प्रथम पृथक शिलालेख में अशोक ने दोस्तों प्रथम पृथक शिलालेख में यही कहा, सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। नेक्स्ट दोस्तों बात कर ले, किस स्थान से अशोक के शिलालेख के लिए पत्थर लिया जाता था? दोस्तों चुनार स्थान से अशोक के शिलालेख के लिए पत्थर लिया जाता था। नेक्स्ट, किस महीने में मौर्यों का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता है? तो दोस्तों आषाढ़ जुलाई के महीने में। किस जैन धर्म में ग्रंथ में मौर्य वंश के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? तो दोस्तों परिशिष्ट पर्व में। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य का संघर्ष किस यूनानी शासक से हुआ? तो दोस्तों सेल्यूकस से हुआ, जो कि यूनानी शासक था। नेक्स्ट, एरियन ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या नाम दिया था? तो दोस्तों सेंड्रोकोट्स नाम दिया था। नेक्स्ट की दोस्तों बात कर लें, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए कुलहीन शब्द का प्रयोग किया गया है? तो दोस्तों मुद्रा राक्षस। इसमें दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के लिए कुलहीन का शब्द प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट की बात कर लें, किस ग्रंथ में दक्षिणी भारत के आक्रमणों का पता चलता है? तो दोस्तों तमिल ग्रंथ आहना नूर तमिल ग्रंथ में दक्षिण भारत के आक्रमणों का पता चलता है। नेक्स्ट की दोस्तों बात कर ले, चंद्रगुप्त मौर्य का निधन कब हुआ? दोस्तों 59 नंबर क्वेश्चन और वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। दोस्तों जो भी मेरा वीडियो, एक बार फिर से निवेदन है कि जो भी मेरा वीडियो पहली बार देख रहा है कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दे। तो दोस्तों 59 नंबर देखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य का निधन कब हुआ? तो दोस्तों 297 ईसा पूर्व में इनका निधन हो गया। तो दोस्तों मेरा वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।